संभाजी महाराज सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने कान्होजी आंग्रे, संताजी घोरपड़े, येसाजी कंक और अन्य प्रमुख सरदार खड़े थे। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम औरंगजेब की सेना को रोकें या फिर अपने किले ध्वस्त होते देखें। यह युद्ध केवल भूमि का नहीं बल्कि हमारी स्वतंत्रता का है। उधर मुगल सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और सैनिकों की गर्जना से धरती हिल रही थी। औरंगजेब की योजना थी कि वह मराठा किलों को एक एक कर ध्वस्त कर देगा और पूरे दक्कन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन क्या मराठा इतनी आसानी से हार मानेंगे? संभाजी महाराज को हर चाल पहले से भांपनी थी। उनके गुप्तचर जंगलों में छिपे हुए थे, जो मुगल सेना की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। एक गुप्तचर ने सूचना भेजी, मुगल सेना पुणे की ओर बढ़ रही है, उनके पास भारी तोपखाना है। यह खबर मिलते ही संभाजी महाराज मुस्कुराए और बोले, अब बाघ अपने शिकार पर झपटेगा। संभाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हम खुले मैदान में नहीं लड़ेंगे, हम जंगलों और पहाड़ों का उपयोग करेंगे। हम मुगलों को उनकी ही चाल में फंसाएंगे। उनके शब्द सुनकर मराठा योद्धाओं की आंखों में ज्वाला जल उठी। मुगल सेना जब एक संकरी घाटी में पहुंची, तभी चारों ओर से मराठा तीरंदाजों ने हमला कर दिया। मुगल सैनिक संभल भी नहीं पाए थे कि घुड़सवार मराठा योद्धाओं ने उन पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते घाटी मुगल सैनिकों की लाशों से पट गई। यह गुरिल्ला युद्ध का पहला झटका था। जब औरंगजेब को खबर मिली कि मराठाओं ने उसकी सेना को घाटी में फंसाकर भारी नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी आंखों में क्रोध जल उठा। उसने गरजते हुए कहा, अब यह लड़ाई और तेज होगी, मैं खुद इस युद्ध का नेतृत्व करूंगा। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। क्या औरंगजेब खुद युद्ध के मैदान में उतरेगा? क्या संभाजी महाराज की रणनीति इस बार भी सफल होगी? जानने के लिए देखिए संभाजी महाराज की अमरगाथा का अगला भाग।